अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त जो है ना मुझसे बिज़नेस के बारे में पूछते हैं, हालांकि मुझे इसका इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास नॉलेज है वो यही है, यही सारा कुछ है कि यहाँ पे छोटी सी शॉप है और मेरे पास जो है ना इंडियन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। हमारा गुजारा हो रहा है, इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है तो, लेकिन जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं उस पर रिसर्च करूँ, फाइंड आउट करूँ, बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो तभी मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो बेसिकली अगर आप जो है ना वो मेक्सिको में बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेक्सिको जो है ना इस वक्त मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। मैं ये नहीं कहता आप आई आए मेक्सिको, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये ना कि भाई आप बोले मोहम्मद भाई ने बोला था यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने बिज़नेस करना है, आपका बिज़नेस माइंड है, ठीक है, तो मेक्सिको जो है ना वो आई थिंक हेवन है। आप यहाँ पे आके बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त जो हैं, पाकिस्तानी दोस्त जो हैं, वो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। क्यों? कि ये एक नई मार्केट है हम लोगों के लिए, ये एक नई जगह है, नई मार्केट है। यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे लेके आनी है तो वो आराम से आप उसके लिए कस्टमर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको इस पर रिसर्च करना होगा कि क्या प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में जो चीज़ सेल करते हैं, इंडिया में जो चीज़ सेल करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे आए, नहीं। हमने ढूंढना होगा कि ये जो चीज़ वहाँ हमारे पास है, हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, या उसके कस्टमर यहाँ पर हैं कि नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आप इजीली उसको, मतलब उसकी जो डिमांड है वो आपको मिल जाएगी, उसके क्लाइंट से उसके कस्टमर आपको आराम से मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके लिए आपको कस्टमर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये कि पहले बहुत कम थी कम्युनिटी, अभी इंडियन जो है वो ज़्यादा हैं बनिस्बत पाकिस्तानियों के, और पाकिस्तानी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनकी तादाद भी इंक्रीज़ हो रही है। और हमेशा मैं क्यों कहता हूँ कि बिज़नेस करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जॉब के लिए यार नहीं है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, फिर जो हमारी डिग्री होती है इंग्लिश में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा ज़बान जो वो स्पेनिश है, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करनी पड़ती है डिग्री। तो एनीवे जॉब को तो छोड़ें, बिज़नेस की बात कर रहे हैं। बिज़नेस कौन सा बिज़नेस करें, कैसे करें, ठीक है। पहले आप अगर ऑलरेडी यहाँ मेक्सिको में हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा चांस है कि आप एक्सप्लोर करें, ठीक है। आप देखें हमारे लोग क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, एक तो वो देखें। मैं नहीं कहता आप उनके लिए कंपटीशन क्रिएट करें। ऐसा भी होता है ना कि अगर आपको कोई बंदा पूछे, ये मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा कोई भी बंदा पूछता है कि हाँ जी क्या काम करूँ, मैं कहता हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ, कपड़े का काम कर रहा हूँ, आप ही आके करें। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी जो है ना वो नाराज़ भी होते हैं कि भाई हाँ, अगर हम उन्हें बताते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो वो भी वही काम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। रिज़्क देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है, कोई मसला नहीं है। मैं ये कपड़े का काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें सेल कर रहा हूँ, आपने भी करनी है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लोग जो लड़के आते हैं मेक्सिको में पूछते हैं हाँ कहाँ से लेने, मैं उसको नहीं कहता मैं सेल करूँगा आपको, क्योंकि मैं होलसेलर काम नहीं करता। मैं उनको बताता हूँ हाँ जी अगर आपको चाहिए मेक्सिको सिटी में या फलां सिटी में ये बंदा है होलसेलर काम करता है, पाकिस्तानी इंडियन है, मैं उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, डायरेक्शन भी दे देता हूँ कि आप वहाँ जा से होलसेल पे चीज़ें उठाएँ। अपने लिए थोड़ा बहुत जो आपने प्रॉफिट क्रिएट करना है, खुद अपना मार्जिन रख के आप उसको सेल करना है, ठीक है। मैं हमेशा आपको मशवरा देता हूँ, एडवाइस देता हूँ। आगे आपका काम होता है कि आपने करना है कि नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट्स आप सेल करें, मेरे पास है ही नहीं है, मैं खुद इंपोर्ट नहीं करता। ओके, तो क्या कुछ भी करें, ठीक है। पहले आप देखें कि क्या काम कर रहे हैं हमारे जो पाकिस्तानी इंडियंस, क्या काम कर रहे हैं। आप देखें अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, अगर आप वो चीज़ खुद इम्पोर्ट कर सकते हैं या आपके लिंक्स हैं कि आप वहाँ से मंगा सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, देन बेस्ट यू कैन डू दैट बिजनेस। नहीं, आप देखें उसका अल्टरनेटिव क्या है उसकी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कपड़ा जो है ना ये वाला, ये वाला, ये इंडियन है, ठीक है। इसके अभी कंपटीशन में जो है ना पाकिस्तानी ये चीज़ है। अभी पाकिस्तानी जो है ना बहुत कम है जो पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसी चीज़ को देखा है ना कि इंडियन जो है वो अपना कपड़ा सेल कर रहे हैं, इस तरह के डिज़ाइन में सेल कर रहे हैं, इस तरह की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। ये इंडियन लेके आए यहाँ पे, ठीक है। फिर इंडियन से पाकिस्तानियों ने कॉपी किए और पाकिस्तान से फिर अपनी प्रोडक्ट्स डिफरेंट कपड़े में अपनी प्रोडक्ट्स मंगाना शुरू कर दिए। ये एक एग्जांपल है आपके लिए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फील्ड है कि जो यहाँ पे अभी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स जो है ना वो आपको पता है कि पूरे लैटिन अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, पूरे कॉन्टिनेंट अमेरिका में जो है ना फुटबॉल जो है वो क्रेज़ है, फुटबॉल का, फुटबॉल खेला जाता है। तो उसके लिए आप फुटबॉल यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। फुटबॉल के साथ साथ जो फुटबॉल की एसेसरीज़ हैं वो कर सकते हैं, और इसके अलावा लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप पाकिस्तान से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी जो है वो अभी स्टार्ट किया उन्होंने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो ब्यूटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सियालकोट में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो ये इस तरह की देखें कैटेगरीज है इस तरह की, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो आप सर्च कर सकते हैं कि क्या आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तानी साल्ट
जो पिंक साल्ट है, अभी आना शुरू हो गया मेक्सिको में। पता नहीं कौन लेके आ रहा है, लेकिन आना शुरू हो गया। पहले जो है वो इंडिया से आता था, लेकिन अभी पाकिस्तान से भी आना शुरू हो गया। और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मेरा पाकिस्तान में ये बिज़नेस है, मेरा दुबई में ये बिज़नेस है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं मेक्सिको में करना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, पार्टनरशिप करते हैं। ये देखें, पहले तो आपकी मोहब्बत का, आपका ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इवन के लोग सियालकोट से मुझे जानते भी नहीं है, मुझे मैसेज करते हैं कि आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए, जितना आपको सामान चाहिए, हम आपको यहाँ से भेजते हैं, आप वहाँ पे सेल करें, सेल करके मुझे पैसे दें। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के ट्रस्ट का, जानते भी नहीं है, लेकिन मैं वैसे ये करता हूँ कि भाई मैं नहीं करता, मैं यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे मैं काम नहीं कर रहा। मैं ये छोटी सी शॉप पे सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ, साथ में छोटी सी फैमिली है, कभी हम यहाँ पे होते हैं, कभी नहीं होते, कभी कहाँ पे होते हैं, तो फ्यूचर का पता नहीं चलता। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, हाँ अगर आप लोगों ने करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपने, अगर आपका यहाँ पे कोई बंदा है, अगर आपने खुद यहाँ पे आना है, ये प्रोसेस है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो यहाँ पे आते हैं, जो भी वीज़ा उनके पास होता है, फिर आके यहाँ पूछने लगते हैं, हाँ जी हम क्या कर सकते हैं, क्या काम करें। तो अगेन सेम में मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि आप किसी भी प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आपको पता चल जाएगा। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे नहीं, बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं कि भाई हमें लैंग्वेज नहीं आती, ज़ुबान का मसला, हम बाहर निकलते हैं, हम बोल नहीं सकते, ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि अगर आप मेक्सिको आ रहे हैं तो आपको कम से कम जो बेसिक लैंग्वेज जो स्पेनिश है ना, वो आपको ज़रूर आनी चाहिए, बेसिक। तो इसके बाद आप शादी करके आ रहे हैं तो अपनी वाइफ के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। यहाँ पे आते हैं तो फिर घर में ना बैठें, बाहर निकलें, बाहर वैसे घूमें फिरें, मार्केट्स देखें, आपने क्या काम करना है, कहाँ जाना है। तो 6 महीने 1 साल के अंदर आप जो है ना बेसिक यहाँ पे सीख लेंगे, खुद सीख लेंगे। अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते तो उसके अलावा अगर आप साथ कोई काम स्टार्ट भी करते हैं तो यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत आपको इनकरेज करते हैं। ये यूके की तरह या यूएसए की तरह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी को बताते हैं आप पाकिस्तान से, इंडिया से, वो बहुत खुश होते हैं। वो लोग कहते हैं मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आएँ, पूछते हैं आपको कैसा लगा, हमारा मुल्क कैसा लगा यहाँ पे। तो बहुत लोग जो है ना बड़े फ्रेंडली हैं, मतलब बहुत जो है ना आपको फेवर देते हैं, हर चीज़ में आपको फेवर देते हैं। तो इसलिए आप स्टार्ट करें कुछ भी। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो स्टार्ट कर लें, जो भी प्रोडक्ट्स आपको जहन में आती है, जो भी बिज़नेस आपके जहन में आता है, वो आप उससे स्टार्ट कर लें। और जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात नहीं करते, इंडिया की बात नहीं करते, बांग्लादेश की बात करते हैं। यहाँ पे इवन के यूके में, यार अभी यूके से मैं होकर आया हूँ, जो यूके की जो सबसे जो सस्ती शॉप है जहाँ पे हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, प्राइम मार्क। जो लोग यूके में रहते हैं वो जानते होंगे प्राइम मार्क। वहाँ पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे हमें 90% जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन बांग्लादेश है। मैं वहाँ पे काफ़ी सारी जो मैंने जैकेट्स हैं वो लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और बहुत चीप थी बनस्बत मेक्सिको के। तो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। मैंने कहा यार देखें इतनी अच्छी क्वालिटी, यहाँ पे जो है ना मेक्सिको में जो बड़े इस तरह के स्टोर है ना, या प्लाजा वगैरह में जो शॉप्स है ना ब्रांडेड, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो भी मेड इन बांग्लादेश ही आती है, मेड इन तुर्की, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान। बहुत कम जो है जीन्स वगैरह जो है पाकिस्तान से आती है, लेदर प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ज़्यादातर जो अभी वो बांग्लादेश से आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जो चीज़ वहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ज़ाहिर सी बात है अगर आपको पता है उन चीज़ों का, तो आप वो चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी बेस पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे आने का प्लान है तो आप देखेंगे वो चीज़ें आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं, कुछ सैंपल्स वगैरह लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाएं, कस्टमर बनाएं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मेक्सिको जो है ना इस वक्त आपको पता है 1 ऑफ द ग्रोइंग इकानमी है इन द वर्ल्ड, और इसकी इकानमी जो है ना वो इस वक्त ऊपर जा रही है। लोगों की बाकी कंट्रीज़ की, जो पाकिस्तान है ना उसकी इकानमी नीचे जा रही है, मेक्सिको की इकानमी जो है ना ऊपर जा रही है। डॉलर जो है वो 1 साल पहले 23 पैसों तक पहुंच गया था, 23 पैसों तक पहुंच गया था, तो अभी जो है वो दोबारा से 17 पर आ गया। तो देखें, तो ये है, हर मुल्क जो है ना वो अपना कोशिश करते हैं अपनी इकानमी को बेहतर बनाने की, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती हैं। और यहाँ पे आपको पता है मेक्सिको में ना तकरीबन अभी एक फ़ाइट चल रही है, पूरी दुनिया में एक कंपटीशन चल रहा है कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो आपको पता है यूएसए और चाइना का रिलेशन जो है ना, वो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था उससे बाकी कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ है और मेक्सिको को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेक्सिको में भी तकरीबन कंडीशन जो है वो चाइना की तरह ही, यहाँ पे लेबर चीप है। तो इसलिए अभी जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज जो है ना, वो मूव कर रही हैं मेक्सिको। काफ़ी सारी इंडियंस कंपनी भी जो है ना वो मेक्सिको आ रही हैं। जो चाइना में जो कंपनी थी वो भी मेक्सिको आ रही हैं, क्योंकि अभी मेक्सिको जो है ना वो यूएसए का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मेक्सिको से यूएसए को एक्सपोर्ट होती हैं। इसी तरह बाकी दुनिया में भी जाती हैं। लेकिन जो है ना अभी टेस्ला का आपने नाम सुना होगा, टेस्ला भी वो जो है वो मेक्सिको में आ रही है, बल्कि आ चुकी है। और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, IT इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ना वो मेक्सिको में अपने प्लांट्स लगा रही हैं। तो इसलिए मेक्सिको जो है ना वो एक मार्केट है। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो
बेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, यमन में, इस तरह। वो कहते हैं भाई हमारे वहाँ पे 15-20 साल हो गए काम करके, थक चुके हैं, हमारे पास अच्छी खासी सेविंग है, हम जाना चाहते हैं, ऐसे कंट्री जाना चाहते हैं जो हमें पासपोर्ट दे और साथ में हम वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करें। तो मेक्सिको मेरे ख्याल में ठीक है आप लोगों के लिए। अगर आप यूरोप वगैरह नहीं जा सकते तो मेक्सिको इज़ बेस्ट चॉइस। और मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास ऑलरेडी मेक्सिको का वीज़ा है, या जो फ्यूचर में मेक्सिको को सोच रहे हैं कि मेक्सिको उन्होंने आना है, किसी वीज़ा पर भी आना हो, यहाँ पे रहना है, तो बिज़नेस करना है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के पास। क्योंकि बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, और ये भी क्वेश्चन आता है कि बिज़नेस कैसे करें, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई बिज़नेस के लिए किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बिज़नेस करना है, कितने बड़े लेवल का करना है, तो वो तो फिर जितनी शक्कर डालें तो उतना फिर मीठा होता है। और ये इसके अलावा कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो एक दोस्त जो है वो पुर्तगाल से मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई पुर्तगाल में वो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन अभी वहाँ पे जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन से। तो ऐसा ऐसा तक कम्युनिटी ग्रो होती है तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। अभी मेक्सिको की एग्जांपल ये है कि मेक्सिको में जो सिटी है ना, जहाँ से मैं लेकर आता हूँ, जहाँ पे लोग इंडियन स्पेशली जो है वो होलसेलर काम करते हैं, इंडिया से लाते हैं, वो कंटेनर्स में लाते हैं और यहाँ पे होलसेल करते हैं। अभी पहले 3-4 शॉप्स थी, अभी पूरी मार्केट जो है ना वो इंडियन से भरी हुई है। एक शॉप के साथ दूसरी शॉप, दूसरी के साथ तीसरी शॉप, इंडियंस और चाइनीज़ का कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे। और बहुत सारे इंडियंस अभी आ रहे हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, अभी बहुत ज़्यादा इंडियन से कंपटीशन चल रहा है आपस में। इस तरह पाकिस्तानी जो है अभी तक बहुत कम है, 3-4 लोग जो हैं वो 3-4 लोग जो हैं, ये कंपनी जो है वो पाकिस्तान से इस वक्त इंपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसा ऐसा इनके दरमियान भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी और आएंगे जो भी सेम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, इनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैं कहता हूँ आए, देखिए कंपटीशन होना अच्छी बात है, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए जिसमें कस्टमर को फ़ायदा हो। और मैं ये नहीं कहता कि ना आए तो हमारा कंपटीशन होगा, नहीं, मैं कहता हूँ आएँ, पाकिस्तानी आएँ, इंडियंस आएँ, सारे दोस्त आएँ, भाई आएँ, सारे आएँ, अच्छी जगह है ये बिज़नेस करने के लिए। पॉजिटिव चीज़ें भी है, नेगेटिव है, इसलिए मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। किसी और वीडियो में फिर नेगेटिव के बारे में सोचेंगे कि यहाँ क्या यहाँ पे नुकसानात क्या हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं आपके बिज़नेस को, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में करेंगे। इस वक्त मैं आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, गपशप कर लेते हैं। और हाँ, तो ये है, वो दोस्त कह रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी कंपटीशन चल रहा है, तो वो सोच रहा है कोई और मार्केट, कोई और कंट्री सर्च करने की ना, कि वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स है वो पहले पुर्तगाल में इंपोर्ट कर रहा था, तो अभी कह रहा है उसके पास पुर्तगाल में भी है और फैक्ट्रीज है उसे घर जो इंडिया से, पाकिस्तान से, तो वहाँ से वो फिर डायरेक्ट मेक्सिको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो इस तरह की सोचा, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। यहाँ पे अभी तक इतना कंपटीशन नहीं है, आप आ सकते हैं। हाँ, 4-5 सालों में कंपटीशन हो सकता है, या 10 सालों में जब हमारी कम्युनिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो इस वक्त जो है ना मेक्सिको बेस्ट है बिज़नेस के लिए, जो भी बिज़नेस आपने करना है इस वक्त। अगर मैं ये लिस्ट मैंने पहले बनाई भी हुई है क्या क्या आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी हैं 2-3 चीज़ें। तो इसके अलावा आप कमेंट्स में बता दें कि क्या क्या आपकी फैक्ट्री है, कौन सा बिज़नेस आप कर रहे हैं, कौन से कंट्री में कर रहे हैं, और यहाँ मेक्सिको में आप करना चाहते हैं तो उसकी क्या मार्केट वगैरह है। तो मैं आपकी कमेंट्स पढ़ के फिर आपको आंसर कर दूँगा, तो मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या और बिज़नेस हो सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, ठीक है। गारमेंट्स के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा, और इसके अलावा क्या चीज़ है, पिंक साल्ट्स हो गया। हाँ, एक और खाने के हवाले से, तो इस वक्त खाने के जो ना, जो ऐसा ऐसा कम्युनिटी बढ़ती है ना, तो फिर वो लोगों का फिर जो हम जो है लोग होते हैं ना, वो फिर ढूंढते हैं मसाले वगैरह, जो अपना हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो हमें मिलते नहीं है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पूरे मेक्सिको में 1 या 2 बंदे हैं जो वो मसाले वगैरह सेल करते हैं, शान मसाला, नेशनल मसाला वगैरह, या अचार या चावल वगैरह, जो बासमती राइस वगैरह हैं, बहुत महंगे हैं यहाँ पे, वो सेल कर रहे हैं, और उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि अभी यूके से मैंने देखा था, यूके में मेरे ख्याल में 1 पाउंड में आपको 2 या 3 डब्बे मिलते थे, ठीक है। तो 1 पाउंड इस वक्त 22 पैसों के, 2 लगा लें, 1 पाउंड में 2 डब्बे वहाँ पे मिलते थे शान मसाला के, और यहाँ पे 2 पाउंड में 1 डब्बा मिलता है। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कितना महंगा है यहाँ पे। तो ये भी है कि खाने का आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, वो यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। और जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, उनसे आप कॉन्टैक्ट में रहें और उनको आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो जिसकी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी और चीज़ें हैं जो मिसिंग है, यहाँ पे आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे क्या क्या यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।